कब चुनाव आयोग ने सच बोला, सोर्सों के हवाले से या संसद में? संसद में चुनाव आयोग का जवाब, वोटिंग लिस्ट में कोई विदेशी नहीं। मीडिया में सोर्सों के हवाले से दावा, बिहार में लाखों विदेशी वोटर। आधार के नाम पर किए जा रहे हैं झूठे दावे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सूची में नाम के लिए आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही। वहीं एक मामला यह भी है कि बिहार के 38 जिलों में से 37 में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। तमाम मीडिया चैनलों पर खबरें चलाई जा रही हैं कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिकों का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने अपने वोट बनवा लिए हैं। वैसे ये सब चुनाव आयोग के सोर्सों के हवाले से बताया जा रहा है। चुनाव आयोग खुद इस तरह के दावे नहीं कर रहा है, और दावे करे भी तो कैसे, क्योंकि जो भी खबरें मीडिया में चल रही हैं उनमें से अधिकांश खबरों में कोई सच्चाई है ही नहीं। इसलिए ये खबरें सोर्सों के हवाले से प्लांट की जा रही हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो इन सोर्सों पर ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि मीडिया में प्लांट की जा रही खबरों पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब संसद में पूछे गए सवाल पर दिया जाता है और जो खबरें चुनाव आयोग के सोर्सों की तरफ से दी जाती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो आज हम चुनाव आयोग के दावों की खुलती पोल को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसी भी राज्य में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वहां सबसे पहले वोटिंग लिस्ट में सुधार का काम शुरू होता है। वोटिंग लिस्ट का सत्यापन होता है, नए नाम जोड़े जाते हैं, तो हजारों की संख्या में लोगों के नाम काटे भी जाते हैं। आमतौर पर किसी मतदाता का नाम काटे जाने के 3 कारण होते हैं। पहला, अगर किसी मतदाता की जान चली गई हो और उसकी सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते वोटिंग लिस्ट में उसका नाम लगातार बना रह गया है। दूसरा, किसी वोटर ने स्थायी रूप से अपना ठिकाना ही बदल लिया हो। और तीसरा, एक ही वोटर का नाम एक से ज्यादा बार या तो एक ही सीट पर या फिर अलग अलग सीट पर दर्ज किया गया हो। तो वोटिंग लिस्ट में सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम शामिल किया जाता है जो भारत का नागरिक हो। और इस समय बिहार में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उसमें चुनाव आयोग की तरफ से शुरुआती जानकारी में ही बताया जा रहा है कि करीब 30 लाख नाम कटना तय है। अब ये खबरें भी चल रही हैं कि वोटिंग लिस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और म्यांमार के मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम भी हैं। इन विदेशी नागरिकों के पास मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज पाए गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर वो लंबे समय से भारत में निवास कर रहे थे और ये संख्या कुछ लोगों ने तो लाखों में बताई है। खबरें चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से हैं और अब ये सूत्र क्या हैं इसकी कोई खबर नहीं है। तो जैसा तमाम मीडिया संस्थान चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि SIR के दौरान बिहार में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक पाए गए हैं, इन लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, जो 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। सभी विदेशी नागरिकों का नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिया जाएगा। चुनाव आयोग के सोर्सों के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं उन पर सवाल चुनाव आयोग ने ही उठा रखे हैं। दरअसल 2019 में संसद में एक सवाल चुनाव आयोग को लेकर पूछा गया था। सवाल था कि क्या पिछले 3 सालों और चालू वर्ष यानी 2019 के दौरान मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल किए जाने के मामले हैं और क्या कोई कार्रवाई की गई। तो 10 जुलाई 2019 को केंद्रीय कानून मंत्रालय के जरिए चुनाव आयोग ने संसद को बताया कि 2016, 2017 और 2019 में ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। यानी इन 3 सालों में पूरे देश की वोटिंग लिस्ट में कोई भी विदेशी नागरिक शामिल नहीं था। तो 2018 में ऐसी केवल 3 शिकायतें मिली थी। तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात, इन तीनों ही राज्यों में एक एक विदेशी नागरिक का नाम वोटिंग लिस्ट में था। इस तरह की कोई भी शिकायत सामने आती है तो चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाती है और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो उसके वोटर कार्ड भी जब्त कर लिए जाते हैं। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता संबंधी शिकायतें बेहद कम आती हैं। ज्यादातर शिकायतें 1-2 व्यक्तियों से संबंधित होती हैं। हमें कभी भी बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों की मतदाता सूची में शामिल होने की शिकायत नहीं मिली। संशोधन के दौरान ज्यादातर दावे और आपत्तियां उन मतदाताओं को लेकर आती थीं जो दुनिया में नहीं रहे या जिन्होंने अपना स्थायी आवास कहीं और बना लिया है। यानी जो दावे चुनाव आयोग के सोर्सों के हवाले से किए जा रहे हैं उन दावों की पोल अब खुद चुनाव आयोग के संसद में दिए बयान ने ही खोल दी है। तो अब हम बात करते हैं आधार कार्ड को लेकर। मीडिया में एक और खबर सामने आई थी जिसमें दावा किया गया है कि बिहार के सीमांचल रीजन में नागरिक आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हैं। किशनगंज, कटिहार,
पूर्णिया और अररिया में आबादी की तुलना में 121 से 126% आधार कार्ड बने हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो आबादी है उससे कम लोगों के आधार कार्ड बनते हैं, यानी आबादी अगर 100 है तो आधार कार्ड 100 से ज्यादा लोगों के नहीं बनेंगे। बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ कर ली है, इसलिए आबादी से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में सिर्फ सीमांचल के जिलों में ये हालात नहीं है, बल्कि बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में आबादी से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड हैं। सिर्फ जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां आबादी के 97% लोगों के पास आधार कार्ड है। बाकी के सभी जिलों में आबादी से ज्यादा लोगों के पास आधार है और यहां तक कि पटना में ये संख्या 113% है। ऐसे में क्या पूरे बिहार में ही बांग्लादेशियों ने घुसपैठ कर ली है? अगर आधार की संख्या का ही हवाला दिया जाए तो फिर देश की राजधानी दिल्ली इस मामले में भारत के सभी राज्यों से मीलों आगे है। दिल्ली में आबादी के 133% लोगों के पास आधार कार्ड है। तो क्या यह माना जाए कि दिल्ली में 33% लोग घुसपैठिए हैं? अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आधार कार्ड की संख्या नागरिक आबादी से ज्यादा क्यों हो गई है। तो इसका कारण है कि आधार कार्ड एक बार जारी हो जाता है, ये यूनिक नंबर होता है, लेकिन जिसके नाम पर आधार कार्ड जारी हुआ है अगर उसकी जान चली जाती है तो उसका नाम सत्यापन के दौरान वोटिंग लिस्ट से कट जाएगा। जनगणना में भी उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आधार डेटा से तब तक नाम नहीं कट पाता जब तक इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध ना हो। ऐसे में पूरे देश में जारी किए गए आधार कार्ड की संख्या देश की आबादी से ज्यादा है। ये सिर्फ दिल्ली या बिहार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश का ही मामला है। लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ बिहार में सीमांचल के 4 जिलों पर ही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग मुस्लिमों को ही टारगेट करने वाला है? तो आज उसकी तरफ से खबरें आ रही हैं कि वोटिंग लिस्ट में विदेशियों के नाम हटाए जाएंगे, लेकिन जब संसद में सवाल किया जाता है तो उत्तर दिया जाता है कि किसी विदेशी का नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं है। ऐसे में अब अपने ही पुराने जवाब के चलते चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।